हाय एवरीवन, वेलकम टू जेके एस एस बी एड सेक्शन 4 यूट्यूब चैनल। सो आज हमारा फाइनल टॉपिक आ चुका है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने आपको करवा दिए हैं। अब हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं कोशिश करूँगा कि लेक्चर लंबा रखूँगा और कंपाउंड इंटरेस्ट आज ही ख़त्म करूँगा, क्योंकि एक एक दिन के अंदर यहाँ पे एक यूनिट कंप्लीट करना अब मेरा टारगेट है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट आज पूरा ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ठीक एक तरह से ठीक भी हो जाएगा। लेक्चर लंबा जाने वाला है, सो पहले ही बोल देता हूँ कि कई बच्चे बोर हो जाएंगे। ठीक है, लेक्चर को पूरा देख नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ 2x की स्पीड में देख लेना। ठीक है, जो बच्चे अभी फ्रेशर हैं वो थोड़ा सा अभी नॉर्मल ही देखना, वो 2x की स्पीड में मत देखना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। बाकी जो पुराने बच्चे हैं वो यहाँ पे मैं उनको बस यही सजेस्ट करूँगा कि 2x की स्पीड में देखते चलो, आपको ईजी अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक के ऊपर आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, देखो मैं क्या बोलता था, ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा? ठीक है, अगर मैं मानता हूँ कि मेरा एक साल के अंदर यहाँ पे 100 रुपीज़ इंटरेस्ट है ना, तो दूसरे साल के अंदर भी यहाँ पे 100 रुपीज़ ही देना पड़ेगा। इन द आप अदर सेंस में बोल सकते हो कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ये एक फिक्स्ड हो जाता है, ये एक फिक्स हो जाता है, ये फिक्स रेट हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं तीसरे साल आता हूँ तो मुझे यहाँ पे 100 रुपीज़ देने हैं। अगर मैं चौथे साल आता हूँ तो मुझे यहाँ पे 100 रुपीज़ देने हैं। अगर मैं फिफ्थ साल आता हूँ तो मुझे 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ठीक है, तो टोटल 5 साल के अंदर इसको कितना पैसा देना पड़ेगा, यहाँ पे 500 पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट इससे थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है कि अगर आज आप यहाँ पे 100 रुपीज़ दे रहे हो ना फर्स्ट ईयर, तो सेकंड ईयर में आपका 100 ना होके 100 से कुछ ज़्यादा वैल्यू आएगी यहाँ पे। ठीक है, 100 से कुछ ज़्यादा वैल्यू आएगी। जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, एक नॉर्मल सा आपको सिंपल सा मेथड बताता हूँ। ठीक है, मैं एक ले लेता हूँ कि मेरे पास प्रिंसिपल यहाँ पे 100 है यहाँ पे। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे 100 ले लिया। ठीक है, 1000 ले लो। ठीक है, 1000 मेरा प्रिंसिपल है। ठीक है, किसी ने इसको कंपाउंड इंटरेस्ट के ब्याज पे इसको पैसा दिया। पैसा आजकल कंपाउंड इंटरेस्ट तो कोई भी पैसा देता नहीं है, जो भी पैसा मिलता है वो सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर मिलता है, एक फिक्स रेट के ऊपर। ठीक है, अब देखो मैं बोलता हूँ यहाँ पे रेट जो ना रेट वो मैं 10% रख देता हूँ। टाइम में रख देता हूँ यहाँ पे 2 ईयर के लिए। ठीक है, टाइम में रख देता हूँ 2 ईयर के लिए। ठीक है, तो जब मैं फर्स्ट ईयर आया यहाँ पे फर्स्ट ईयर, तो मेरा रेट लगा यहाँ पे 10%। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे प्रिंसिपल कितना था 1000 का पहले साल कितना लगा यहाँ पे 10%। तो मैं देख लूँगा यहाँ पे 1000 का 10% निकाल लेते हैं। 10% का मतलब 10/100, ये 0 ये 0 ये और ये 0। तो यहाँ पे पहले साल के अंदर जो ब्याज लग रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट जो लग रहा है वो कितना लगा यहाँ पे 100 रुपीज़ लगा। ठीक है, अब देखो मेरे पास प्रिंसिपल यहाँ पे 1000 था, 100 मुझे इंटरेस्ट मिला, तो मेरे पास कितना हो गया मनी अब 1100 होगी। ठीक है, अब मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे मनी कितनी होगी 1100। ठीक है, अब जब मैं दूसरे साल जाऊँगा, क्योंकि टाइम 2 साल के लिए रखा ना। ठीक है, तो पहले साल में मुझे जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला यहाँ पे 100 रुपीज़ मिला। जब मैं दूसरे साल जाऊँगा तो भी जो मेरा रेट है वो कितना लगेगा 10%। अब ये 10% लगेगा 1100 पे, ना कि यहाँ पे क्या 1000 के ऊपर। 1000 के ऊपर लगेगा तो वो हम क्या निकाल रहे हैं, वो हम निकाल रहे हैं अपना सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जो एक साल का पहले साल का है। ठीक है, और जो दूसरे साल का वो सेम होगा, जो तीसरे साल का वो भी सेम होगा। नहीं तो आप यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम होता है, पहले साल दूसरे साल तीसरे साल। इसलिए हम रेट और टाइम की मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। ठीक है ना, क्योंकि रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करके आपका ऐसा ही आता है, क्योंकि रेट और टाइम फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, R/T करके, जो 1 साल के लिए वो 10 साल के लिए भी रहेगा सेम। तो बट कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर नहीं है, रेट तो सेम रहेगा। ठीक है, जैसे 2 साल के लिए, बट जो ब्याज लगेगा इंटरेस्ट लगेगा वो अब प्रिंसिपल के ऊपर नहीं लगेगा दूसरे साल, वो लगेगा कि जो न्यू अमाउंट आया ना हमारे पास, न्यू अमाउंट, वो उसके ऊपर यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट और आगे इंटरेस्ट लगाते चलो तो आपका निकलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या?
जिसके ऊपर इंटरेस्ट लग चुका है, अब ये 1000 था, इसके ऊपर इंटरेस्ट लग के अब ये मनी आई आपके पास, ठीक है, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा हुआ, तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाओ, उसी को बोलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगला जो इंटरेस्ट है वो किस पे लगेगा, जिसके ऊपर ऑलरेडी इंटरेस्ट लग चुका है, दैट इज 1100 का 10% निकालोगे, 1100 का यहाँ पे 10% निकालोगे तो ये 2 0 तुम्हारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 110 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका 110। तो सेकेंड ईयर का जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के वो कितना है यहाँ पे 110। तो फाइनल अमाउंट आपके पास कितना हो जाएगा, ये 1100 आपके पास था, ठीक है, 110 और ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1210। तो अगर पूछे कोई आपसे फाइनल अमाउंट, तो फाइनल अमाउंट मेरा प्रिंसिपल यहाँ पे 1000 था, तो बाद में अमाउंट जो है वो कितना हो गया यहाँ पे 1210, ये आपका फाइनल अमाउंट आ जाएगा। कोई आपसे अमाउंट पूछ सकता है तो दैट इज 1210 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे किसी ने यहाँ पे ये पूछ लिया आपसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दो, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा, पहले साल कितना था आपका 100 था, ठीक है, दूसरे साल कितना हो गया 110 हो गया, 110। अब आप एक चीज देखो, पहले साल एसआई 100 था, तो दूसरे साल भी 100 ही रहा, तीसरे साल भी 100 रहा, बट कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल 100 है, दूसरे साल 110 हो गया। दैट मीन्स जो चेंज हो रहा है वो कौन चेंज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट चेंज होता है। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जिस पे लगा, अगला इंटरेस्ट उस पे इंटरेस्ट लगता है जिसके ऊपर पीछे ऑलरेडी इंटरेस्ट लग चुका हो, ठीक है। तो देख लो, अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 210 हो जाएगा, ठीक है, और ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। लगा पता आपको, ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल है जो मैंने आपको बताई है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, ठीक है, याद रखना। और ये मेथड हम तब ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास प्रिंसिपल गिवन होगा, जब हमारे पास क्या गिवन होगा, प्रिंसिपल गिवन होगा। बट हर एक क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल ही नहीं होता है गिवन, कुछ और भी गिवन हो सकता है तुम्हारे पास, ठीक है ना। अब इसके थोड़े से और मेथड्स हम देखेंगे, ठीक है। फार्मूले मैं आपको नहीं करवाऊंगा, फार्मूला इसके अंदर कोई यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है। जहां पे फार्मूला लगेगा वहां पे मैं तुम्हें बता दूंगा। रेट, प्रिंसिपल, टाइम यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। अब जैसे सिंपल इंटरेस्ट था, अब उस सिंपल इंटरेस्ट की जगह काट के क्या आ जाएगा यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, फॉर 3 ईयर, ठीक है। ये तुम्हारी सारी की सारी टाइप्स चलेंगे, ठीक है। तो चलो अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए एक लेके आता हूं, ठीक है, फिर देखते हैं कि उसको हम 2-3 मेथड से हम कैसे करेंगे। जैसे ये मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, प्रिंसिपल 5000 है, रेट 20% है, टाइम 2 ईयर का है और कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंपाउंडेड एनुअली लिखा होगा, ये रेट होता है वो आपको पता है, यहाँ पे पर एनम होता है, बट कंपाउंड क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे बताया गया होगा कि ये क्या है, कंपाउंडेड एनुअली होगा भाई, ठीक है। CA का मतलब कंपाउंडेड एनुअली। तो मेरे पास प्रिंसिपल 5000 है, ठीक है। एक तो मेथड आपको मैंने ये बता दिया हुआ है, ठीक है। एक मेथड आप इससे भी कर सकते हो, ऐसा सेम ऐसा अप्लाई करके, ठीक है। ये तभी लगेगा जब आपके पास प्रिंसिपल का पैसा होगा, ठीक है। बट मैं आपको 2 मेथड और बता देता हूँ जहाँ से आपको क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए। सबसे पहला मेथड, ठीक है, कभी भी पैसा आपको प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट का मिल जाए तो वहाँ पे मेथड नंबर 1 यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या तो प्रिंसिपल का पैसा, या तो अमाउंट का पैसा, या तो कंपाउंड इंटरेस्ट का पैसा। तो मेथड नंबर 1 आता है तुम्हारा रेशियो मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, ठीक है। रेशियो मेथड आपका आ जाएगा, ठीक है। रेशियो मेथड है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, आर और टी की मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। रेट और टाइम की मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिक्स नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट फिक्स नहीं है पहले और दूसरे साल के लिए, वो चेंज होता रहेगा, इसलिए आर और टी की मल्टीप्लाई नहीं होती है। आर टी की मल्टीप्लाई हम सिर्फ एसआई के अंदर करते हैं क्योंकि वो फिक्स होता है रेट वहाँ पे, ठीक है। रेट और टाइम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जो आपका एसआई है वो फिक्स हो जाएगा, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का सेम होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सेम नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अकेले रेट को ब्रेक करेंगे। रेट को ब्रेक करेंगे ऐसे, 20% है तो 20 अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। ये 20 से कितना टाइम कटेगा, 5 टाइम कट जाएगा। दैट इज आपका जो आंसर आएगा वो 1/5 आएगा, दैट इज 1/5 आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, ये आपको मैंने एसआई चैप्टर में बताया कि जो नीचे होता है बेस, ये हमेशा प्रिंसिपल होता है, जो ऊपर होता है ऊपर, ये होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मीन्स कौन सा हम पढ़ रहे हैं,
हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे CI पढ़ रहे हैं। पिछले में क्या था, ये ऊपर ऐसा ही था, इस बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल 5 है और कंपाउंड इंटरेस्ट 1 है, तो जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, अमाउंट होता है यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या यूनिट आ जाएगी अमाउंट की, 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अमाउंट आपका आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने पता क्या करना है, इधर लिखना है यहाँ पे प्रिंसिपल, ठीक है, बीच में रेशो डालो और इधर लिखना है अपने अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल और यहाँ पे अमाउंट। तो देखो भाई कितने साल है भाई, 2 साल है, तो पहला साल ये आ जाएगा और दूसरा साल ये आ जाएगा। जब मैं पहले साल पे जाऊं तो मेरा प्रिंसिपल यहाँ पे कितना लेट किया, 5, तो 5 हो जाएगा। तो ये मेरा अमाउंट है वो कितना यहाँ पे 6। ठीक है, 5, एक इंटरेस्ट लगा तो 6 हो गया। अगले साल भी प्रिंसिपल 5, ठीक है, इंटरेस्ट लगा एक और, तो कितना हो जाएगा 6। उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी सीधी सीधी। 5 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 6 × 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई ये मेरा यहाँ पे क्या है, ये मेरा प्रिंसिपल है। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल की क्या आ रही है, यहाँ पे रेशो आ रही है, और ये क्या है, अमाउंट की रेशो आ रही है। ठीक है, तो देखो यार अगर मेरे पास 25 रुपए हुआ करते थे पहले, आज मेरे पास 36 रुपीस हो गए हैं, तो आपका आता है यहाँ पे 11 रुपीस एक्स्ट्रा। अब ये जो एक्स्ट्रा मनी जो भी होती है ना, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा मनी है, अगर SI का चैप्टर है तो SI लिखेंगे, अगर CI है तो हम CI को ही यहाँ पे एक्स्ट्रा मनी मानेंगे। जो भी एक्स्ट्रा मनी होती है वो होता है इंटरेस्ट। तो 11 इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, बट एक्चुअल में पैसा किसका देके रखा प्रिंसिपल में, 5000 देके रखा प्रिंसिपल। मेरे पास प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 25, दैट इज मेरे पास यहाँ पे 25 यूनिट है, और 25 यूनिट हमारा प्रिंसिपल है, जिसका पैसा दिया उसकी रेशो लो। ठीक है, हमारे पास प्रिंसिपल का पैसा है तो हमने रेशो भी प्रिंसिपल की लेनी है। 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5000 हो जाएगी। यहाँ से हमेशा मुझे 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 से ये तुम्हारा 200 टाइम कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 25 दूने 50 होता है, 2 0 टपक के ऊपर वाले आ जाएंगे 200। ठीक है, तो 1 यूनिट में आपका 200 रुपीस है। तो अब आपको क्या निकालना है, एक तो निकालना है CI। तो CI के पास कितने यूनिट है, 11 चॉकलेट है, एक चॉकलेट 200 का है, तो 11 चॉकलेट कितने के हो जाएंगे, 11 चॉकलेट, मतलब 11 यूनिट की वैल्यू, ये आपका CI निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 200 × 11, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 11 दूने 2200 हो जाएगा, 2200 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा आंसर कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, तो अमाउंट की रेशियो कितनी है 36, तो 36 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, ये 200, तो 36 × 200 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0 0 6 2 12 3 2 6 और 1 7, 7200 आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। 7200 आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। अगर पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, दैट इज 2200। अगर मैं पूछूं अमाउंट कितना, दैट इज आपका 7200, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये मेथड नंबर 1 था आपका। ठीक है, ये मेथड नंबर 1 था, बट एक चीज याद रखना, मेथड नंबर 2 जो है ना, जो मेथड नंबर 1 है, इससे हम आपको कभी भी सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते हैं। मेथड नंबर 1 से हम सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते हैं। देख लो क्या, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है 11, तो दैट इज सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट तो मुझे पता ही नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट तो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट अगर कहीं पूछ ले, जैसे क्वेश्चन आता है द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI वाले, जिसके अंदर SI पूछ ले आपसे, तो आप क्या करोगे, आप लगाओ मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 थोड़ा सा लेंथी है, बट प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिल्कुल सिंपल सा लगेगा। दैट इज मेथड नंबर 2, जिसको हम बोलते हैं ट्री मेथड। ट्री मेथड, इसके अंदर भी हम यहाँ पे सेम करेंगे। रेट है तो रेट को ही ब्रेक करेंगे। रेट कितना है 20%, और 20% का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/5। ठीक है, अब आपको पता है ये नीचे जो है, नीचे हमेशा प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो मुझे हमेशा ये प्रिंसिपल है ना, इसी को लेना है हमेशा।
जो सेकंड ट्री वाली मेथड के अंदर प्रिंसिपल कितना यहाँ पे 5 आ रहा है, ठीक है। बट 5 तो आ रहा है ना, तो टाइम देखो कितना यहाँ पे 2 ईयर का है, ठीक है। जो टाइम है वो ही इसकी पावर में लिख दो, ठीक है। जो टाइम आपका है यहाँ पे अगर 2 साल है तो पावर 2 हो जाएगी इस प्रिंसिपल की, अगर टाइम 3 साल है तो इसकी प्रिंसिपल की पावर 3 हो जाएगी, 4 साल है तो प्रिंसिपल की पावर 4 साल हो जाएगी, अगर 8 साल है तो प्रिंसिपल की पावर भी 8 ही हो जाएगी। तो यहाँ पे 5 यहाँ पे प्रिंसिपल है, तो टाइम कितने साल का था, 2 साल का, तो 5 का स्क्वायर ले लिया मैंने सीधे, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पे 25, ठीक है। अब ये 25 यूनिट है ना, ये हमारी क्या है, ये अब हमारी प्रिंसिपल है, ये यूनिट निकल रही है, ठीक है। अब कितने साल का इंटरेस्ट है, 2 साल का इंटरेस्ट है, और रेट कितना है तुम्हारा 20% है यहाँ पे 2 साल के लिए, और रेट कितना है तुम्हारा 20% है। तो देखो जितने साल है ना उतने यहाँ पे आपने डंडियाँ डालनी है। 2 साल है तो ये 2 डंडी, ये पहला साल और ये दूसरा साल, ठीक है। पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना था 20%, 20% की वैल्यू कितनी थी 1/5, तो यहाँ पे पहले साल का जो इंटरेस्ट था वो 20% था, दैट इज 1/5, ठीक है। तो मैंने भी यहाँ पे साइड से निकालूंगा 25 का 1/5 निकालना है। 25 मेरा प्रिंसिपल था तो रेट कितना था 20% था, तो मैंने जब इसका 20% निकाला 1/5 है, तो ये कितना ब्याज आया तुम्हारे पास, यहाँ पे एक्स्ट्रा मनी जो आ रही है वो कितनी आई यहाँ पे, पहले साल में 5 आ गई, ठीक है। पहले साल में मेरे पास जो इंटरेस्ट आया वो कितना आया, 5 आ गया, ठीक है। अब देखो जब मैं दूसरे साल में जाता हूँ, पहले साल का किस्सा खत्म, क्योंकि इसके पीछे कोई है या इसके पीछे कोई ब्याज लगा हुआ, इसके पीछे कोई एक्स्ट्रा ब्याज लगा हुआ जिसके ऊपर मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा मनी लगाऊं, नहीं है। पहले साल का याद रखना, फर्स्ट ईयर का जो SI एंड CI ये क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 5 है पहले साल का, तो सिंपल इंटरेस्ट भी 5 ही रहेगा, ठीक है। ये याद रखना, दोनों चीजें SI और CI सेम होता है फर्स्ट ईयर के लिए, बट सेकेंड ईयर के लिए चेंज हो जाएगा। जो SI होगा वो ही CI नहीं होगा, आप खुद देख लो। देखो 25% है, तो दूसरे साल आया तो इसका भी रेट कितना है 20% है, तो दैट इज 1/5, ठीक है। तो 25 का यहाँ पे 1/5 निकाला तो मेरे पास कितना मनी आई थी 5, तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। ये 5 तो मेरे पास आ ही गया। अब यार मैंने आपको सिर्फ यही बताया है, यहाँ पे इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाना वही यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अगर मैं देखूं यहाँ पे 5 है, तो 5 के पीछे कोई एक वैल्यू है जिसके ऊपर अब इंटरेस्ट लग सकता है। आपने बोला सर है, इस सेकंड ईयर से पीछे एक फर्स्ट ईयर वाला है जिसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया था हमने। अब जो अगले साल दूसरे साल का इंटरेस्ट लगेगा वो यहाँ पे इसके ऊपर भी लगेगा, इसके ऊपर भी लगेगा वो ब्याज, ठीक है। तो देखो 5 है तो 5 का कितना परसेंट लगेगा 20%, दैट इज 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, तो 5 का 20% कितना होता है, दैट इज 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक और यहाँ पे आ गया बस, ठीक है। याद रखना बस ये, क्योंकि इसके पीछे क्या है, एक इंटरेस्ट लग चुका है, और जिस इंटरेस्ट के ऊपर लगा है तो अगले साल उस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाओ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। अगर तो मैं ये 5 रखता तो ये तो मैं क्या निकाल रहा हूं, ये तो मैं सिंपल इंटरेस्ट ही निकालते जा रहा हूं, ठीक है। 5 पहले साल का 5 सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे साल का भी 5, फिर तीसरे साल का भी 5, बट कंपाउंड इंटरेस्ट कहां गया, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जो पीछे जितने भी इंटरेस्ट लगे ना आगे उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाते चलो, वही रेट के ऊपर से। तो देख लो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 5 था, दूसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट 5 ही था। पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 5 है, पर दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 5 नहीं है, 5 + 1 कितना 6 है यहाँ पे, ठीक है। अगर तो मैं ये ऊपर वाली सेम लाइन इनको देखूं तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट वाली, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये 5 और 5 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। बट अगर मैं पूरा ऐड करूं इनको, ये 5 5 10 और 1 कितना 11, तो उसको मैं बोलता हूं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया यहाँ पे 11 आ गया, ठीक है। अब देख लो वही सेम प्रोसीजर, किसका पैसा देके रखा भाई, प्रिंसिपल का 5000, हमारा प्रिंसिपल कितना यूनिट है 25, तो 25 की वैल्यू 5000 है यहाँ पे, 25 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 5000 है, तो 1 यूनिट में कितना हो जाएगा तुम्हारा 200 हो जाएगा। अगर 1 यूनिट में तुम्हारा 200 है तो तुमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट के पास कितने पार्ट है, यहाँ पे 11 पार्ट है, तो 1 यूनिट के अंदर 200 है, तो 11 × 200 कर देंगे यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 2200 हो जाएगा, ठीक है। और देखो भाई एक चीज और, ठीक है, अगर मैं बताऊं आपको,
ठीक है, अमाउंट निकालना है तो अमाउंट की यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 25 प्लस 11 कर दोगे ये तुम्हारा 36 हो जाएगा। 25 प्लस 11 36, तो 36 की वैल्यू निकालनी है। तो हम सीधे अमाउंट का एक आपको फार्मूला याद है ना तुम्हें, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 5000 था यहाँ पे, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था अभी निकाला 2200 निकाला, इनको ऐड करो तो तुम्हारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 7200 हो जाएगा। अगर मैं SI निकालना चाहता हूँ तो देखो एक यूनिट का अगर यहाँ पे 200 है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे निकाल देता हूँ, ठीक है, स्पेस थोड़ी कम है। अगर एक यूनिट में 200 है तो SI कितना है यहाँ पे 10 पार्ट है, तो 200 इंटू 10 कर देते हैं, ये तुम्हारा 2000 क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा SI। ठीक है, इससे हम यहाँ पे सब कुछ निकाल सकते हैं, याद रखना, इससे हम हर एक क्वेश्चन निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये दो मेथड है आपके पास, रेशियो मेथड और एक ट्री मेथड। ट्री मेथड आपको काम आएगा आगे जाके, 3 साल का ट्री मेथड है, वो भी मैं तुम्हें अभी बताता हूं आगे वाले क्वेश्चन के अंदर। 1-2 क्वेश्चन पहले 2 साल वाले कर लेते हैं, देन उसके बाद मूव करेंगे यहाँ पे तीसरे साल का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट विल बी 9800 रुपीज करना है यहाँ पे। ठीक है, कंपाउंड अमाउंट विल बी 9800 फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 16.2/3% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट और यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, तो फॉर विच प्रिंसिपल मेरा क्या कौन सा प्रिंसिपल रहेगा, कंपाउंड। जो अमाउंट है वो कितना होता है 9800, तो ये अमाउंट विल बी रुपीज 9800, दैट इज अमाउंट आपका 9800 देके रखा हो तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तुम्हारे पास रेट है कितना, यहाँ पे रेट है 16.2/3% और टाइम कितना है यहाँ पे, टाइम यहाँ पे उसने 2 साल के लिए देके रखा हुआ। मैंने हमेशा आपको बोला है कि अगर कोई भी पैसा प्रिंसिपल अमाउंट या CI का होगा, रेशियो मेथड लगा सकते हो जब तक सिंपल इंटरेस्ट की बात ना की हो। ठीक है, तो भाई ये देख लो 16.2/3% ये होता ना, ये होता 1/6। ठीक है, इसकी वैल्यू 1/6 होती है। ठीक है, ये आप याद कर लेना बस। ठीक है, क्योंकि हम इसको 16 × 3 48, 48 + 2 यहाँ पे कितना होगा 50.3 मल्टीप्लाई परसेंटेज का 1/100 और 50 से 2 टाइम 100 हो जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा, दैट इज 1/6 इसका वैल्यू होती है। तो 16.2/3% का वैल्यू होता है 1/6। अगर जिसको नहीं है तो परसेंटेज का एक पार्ट देख लेना, मेरा फर्स्ट वाली वीडियो, उसके अंदर मैंने बताई है ये परसेंटेज कैसे ब्रेक करनी होती है। तो रेट आपका आ जाएगा यहाँ पे 1/6। तो मैंने बोला यहाँ पे प्रिंसिपल, ये आपका होता है प्रिंसिपल। टाइम देखो कितने साल का है, 2 साल का यहाँ पे। ठीक है, अगर आपका 6 प्रिंसिपल है, ठीक है, एक आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करके 6 + 1 7 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बोला है एक प्रिंसिपल लेना है और एक आपने अमाउंट लेना है। प्रिंसिपल कितना आपके पास 6 और अमाउंट कितना आपके पास 7। ठीक है, अगले साल ये पहले साल का, दूसरे साल का भी क्या हो जाएगा 6 से 7 ही हो जाएगा। ठीक है, तो हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 7 × 7 कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास प्रिंसिपल है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे अमाउंट है। तो ये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा, ये 36 मेरे पास पहले होते थे, आज 49 रुपीज हो गया, दैट इज इंटरेस्ट जो लग रहा है वो कितना आ रही मनी मेरे पास एक्स्ट्रा, 13 मनी एक्स्ट्रा ही है, तो दैट इज ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन के अंदर पैसा किसका देके रखा हुआ, अमाउंट 9800 रुपीज है, हमारा अमाउंट कितना निकल रहा है 49, दैट इज जिसका पैसा उसकी रेशो। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का पैसा देके रहता है क्वेश्चन में तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की रेशियो लेने पड़ेगी। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे अमाउंट का है, तो अमाउंट 9800 है, हमारा अमाउंट कितना है 49 यूनिट, तो 49 यूनिट में तुम्हारे पास यहाँ पे 9800 आ गया। ठीक है, तो एक यूनिट के अंदर तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये 49 से तुम्हारा 200 ही कटेगा, ये तुम्हारा 49 × 2 कितना होता है 98, 2 0 यहाँ पे वो ऊपर टपका दी हमने। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 200। अब एक यूनिट, जब हमारे पास एक यूनिट निकल जाती है ना, तो हम आराम से सभी की सभी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। वो कैसे, प्रिंसिपल निकालना है सबसे पहले, तो प्रिंसिपल के पास कितने यूनिट है 36, तो 36 यूनिट है और एक यूनिट में कितना पैसा 200, तो 36 में कितना हो जाएगा 36 × 2 कर दो। ठीक है, ये 36 दूनी कितना होता है 72, तो ये 7200 तुम्हारा प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के पास कितने पार्ट हैं 13 पार्ट हैं। ठीक है, और एक पार्ट कितने का 200 का, तो 13 कितने हो जाएगा 13 दूने 2600 का हो जाएगा।
ठीक है, ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 2600। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना आ गया 7200, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया यहाँ पे 2600। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दूसरे की बात करता हूँ तो मुझे आपको पता है ये इतना सा निकालना ही है। यहाँ पे रेट को तोड़ो 1/6। ठीक है, तो 6 है प्रिंसिपल है, तो आप देखो टाइम कितने साल का, 2 साल का, तो इस प्रिंसिपल का यहाँ पे 2 साल का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, 3 साल होता तो क्यूब कर देते। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे 36, तो 36 आ गया यहाँ पे पहले साल दूसरे साल। जो इंटरेस्ट है वो कितना है यहाँ पे 16 2/3%, दैट इज 1/6। उसकी हमने वैल्यू ही लिखनी है 1/6 पहले साल इंटरेस्ट, दूसरे साल का ही 1/6। 36 का 1/6 होता है 6। ठीक है, अब इसके पीछे कोई ब्याज नहीं है, तो दैट इज अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर सेम होता है। 6 आपका SI है और 6 ही आपका क्या है CI है। तो जब दूसरे साल गया तो 36 का 1/6 निकाला तो मेरे पास 6 ही आया। ये मैं इसको ऐसे करता हूँ 36 का 1/6 निकालना, 6 से 36 6 आ गया। क्या इसके पीछे कोई ब्याज है जिसके ऊपर मैं अगले साल लगा सकता हूँ इधर से इधर? हाँ, इसके पीछे एक वैल्यू है 6 जिसके ऊपर मैं इंटरेस्ट लगा सकता हूँ। इंटरेस्ट लगाना है सेकेंड ईयर का तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा दूसरे साल का। तो रेट कितना 1/6, तो 1/6। अब 6 का 1/6 कितना हो जाएगा, दैट इज 1 ही हो जाएगा। ठीक है, हमें SI की कोई बात नहीं बताई है, बट हम अगर इस पूरे को ऐड कर दें तो मेरे पास क्या निकलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, ये 6 + 6 कितना हो जाएगा 12, 12 + 1 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, अगर मैं SI की बात करूं तो SI होता है, वो सेम होता है। अगर 6 है तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, पैसा किसका देके रखा हुआ है, पैसा देके रखा है यार अमाउंट का 98। ये था तुम्हारा यहाँ पे प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट करो तो तुम्हारा यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 49 हो जाएगा। ठीक है, हमें पैसा 9800 दिया हुआ, तो 49 है, तो 49 यहाँ पे की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 9800 है यहाँ पे। तो 1 यूनिट में तुम्हारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 13 पार्ट। ठीक है, तो 200 × 13 कर देते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2600। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है तो 36 × यहाँ पे 200 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 7200 हो जाएगा। ठीक है, और हमेशा प्रिंसिपल जो होता है ना वो छोटा ही होता है अमाउंट से। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है, तो प्लीज़ बता दो। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर फिर हम चलते हैं। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें अमाउंट 6400 दिया है, टाइम आपको 2 ईयर दिया हुआ है, रेट आपका 33 1/3% पर कंपाउंडेड एनुअली है, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल निकालना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हमें क्या चाहिए। जब भी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया रेट चाहिए। रेट कितना यहाँ पे 33 1/3% रेट है भाई, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/3 होती है। ठीक है, 33 1/3 होता है तो दैट इज 1/3 हो जाएगा। ये तुम्हारा हो जाएगा प्रिंसिपल रेशियो मेथड से करेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा प्रिंसिपल हो जाएगा, एक तुम्हारा क्या कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इन दोनों को ऐड करो, अमाउंट हो जाएगा 3 + 1 4 हो जाएगा। ठीक है, पहले मेरे पास प्रिंसिपल 3 था, अमाउंट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 साल, टाइम कितना साल 2 साल, तो दूसरे का भी कितना हो जाएगा 3 से 4 हो जाएगा। ठीक है, आप एक काम करना, अगर यहाँ पे टाइम जो है ना वो 2 साल है तो आप 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कर लो सीधे सीधे। ठीक है, उसके लिए आपको एक शॉर्टकट निकल जाएगा, इजी हो जाएगा। 3 × 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 9 हो जाएगा। 4 × 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 × 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। देखो मेरे पास प्रिंसिपल ये होता है प्रिंसिपल 9 है, अमाउंट तुम्हारे पास 16 है, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 रुपये मेरे पास थे 16 हो गए, कितना एक्स्ट्रा मनी आई आपके पास 7। अब देखो पैसा किसका है 6400, यहाँ पे किसका देके रखा है अमाउंट का, अमाउंट की वैल्यू 6400 है, तो मेरे पास अमाउंट जिसका पैसा उसकी रेशो उठाओ 16 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6400 है यहाँ पे। ठीक है, ये 16 से 400 टाइम हो जाएगा ये। ठीक है, 16 से 400 टाइम, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 हो जाएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितने पार्ट है 7 पार्ट है। ठीक है, तो एक पार्ट के कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, और यहाँ पे 7 यूनिट है, तो 1 यूनिट में कितना 400, तो 7 यूनिट में कितना हो जाएगा 7 × 400 दैट इज तुम्हारा कितना हो जाएगा 2800। अगर मैं बात करता हूँ प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल के पास 9 यूनिट है यहाँ पे। ठीक है, तो 9 × यहाँ पे 400 कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3600 हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ पे प्रिंसिपल निकल गया और यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट भी यहाँ पे निकल गया। ठीक है,
तो यार मुझे ना अभी थोड़ा सा काम पड़ गया यार, ठीक है। एक्चुअली इंस्टीट्यूट जाना है मुझे यहाँ पे 9:30 बजे, तो 9:11 हो गया सुबह वाले। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा, ठीक है। एक लेक्चर शाम को या दोपहर को हो सका तो मैं कर दूँगा, ठीक है। रियली आई एम वेरी वेरी सॉरी यार, ठीक है। बस इतना ही वीडियो अपलोड कर पाऊँगा अभी मैं, ठीक है। बाकी देखेंगे बाद में। तब तक आप इसके ऊपर बेस के ऊपर जितने क्वेश्चन है तो थोड़े निकालो। 3 साल के लिए रुक जाना, 3 साल का ही पढ़ाऊंगा। अगला कंसेप्ट वो काफ़ी शानदार कंसेप्ट होगा 3 साल वाला। सो थैंक यू, टेक केयर।